चलिए दोस्तों, आज जो है जीके का एक नया टॉपिक है। आपका नवीन क्लासेस में स्वागत है। इसमें जो है मानव नेत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ह्यूमन आई, इससे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को 100% क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक। कि मानव नेत्र आँख सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, ठीक ना। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, ठीक। तो मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आंखों का व्यास कितना है? तो 3.2 सेंटीमीटर, ठीक ना। और चौथा क्वेश्चन बनता है नेत्र पर किसी प्रतिबिंब का छाप कितना समय तक रहता है? तो 10 सेकेंड तक। और पांचवा क्वेश्चन बन रहा है कि मधुमक्खी की आंख कितनी होती है? 5 होती है, ठीक ना। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो नेत्रदान के समय आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कार्निया, ठीक ना। इसके बाद बिच्छू की आंख कितनी होती है? 12। और आंखों का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम, ठीक ना। इसके बाद आएंगे कि मानव की आंखों का रंग, मतलब जैसे मान लीजिए कोई लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, किसके कारण निर्धारित होता है? तो आयरिस के कारण, ठीक। और 1 मिनट में कितनी बार पलक झपकती है? तो 12 से 16 बार। वर्णांध व्यक्ति कलर विजन, जिसके पास कलर विजन है, ठीक ना, और वो जो किस रंग को पहचान नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, तो लाल और हरा। ये जो है क्वेश्चन क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। कम रोशनी में देखने में सहायक कौन होता है? राड सेल्स। कम रोशनी में कौन सहायक होता है? राड सेल्स। और इसी को अगर अधिक रोशनी में कहा जाए तो कौन सेल्स हो जाएगा, ठीक ना। अधिक रोशनी में कौन सा हो जाएगा? कौन सेल्स। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं, उजाले से किसी कमरे में जाते हैं तो हमें जो है 2 मिनट तक दिखाई नहीं देता है, वही राड सेल्स और कोन सेल्स क्या होता है? परिवर्तन होता है, और उस समय हमको कोई कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है। इसके बाद आएगा कि आंखों की सबसे बड़ी बाहरी सतह क्या होता है? तो कार्निया होता है। जो आंख का बड़ा वाला भाग होता है वही कार्निया होता है, ठीक ना। दृष्टि वैमनस्य अबिंदुकता निवारण किससे होता है? तो बेलनाकार लेंस से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है जरा दृष्टि दोष में क्या किया जाता है? तो द्विफोकस लेंस, ठीक ना, प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति होता है तो उसमें दोनों फोकस लेंस होता है, ठीक ना, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी। इसके बाद मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक क्यों उल्टा। इसके बाद नेत्र में आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाइक्रियम ग्रंथि से, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। आंखों का अध्ययन किसके में किया जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बीमारी से आंसू सूख जाते हैं? तो जीरोथैल्मिया। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। रतौंधी का दूसरा नाम क्या होता है? निक्टोलोपिया, ठीक ना। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आंख से। और मानव नेत्र किस पेशी पट्टी का है? सीलियरी पेशी। आंख कितने डिग्री अंश तक देख सकती है? 180। आंख में रोशनी पहुंचती है कार्निया के कारण। और आंखों में लेंस कहाँ होता है? पुतली के पीछे। नेत्र लेंस की क्षमता होती है, क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और अधिक रोशनी में देखने के लिए कौन से आंख में अम्ल पाया जाता है? सियालिकम। शरीर के अनुपात के आधार पर सबसे बड़ी आंख किसकी होती है? तो हिरण की। और आंख के किस भाग से प्रकाश अंदर जाता है? पुतली से। किसके कारण रात में आंख चमकती है? जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया ना, तो टैपिकम मस्टर के कारण, ठीक ना। इसको जूम करके आप लोग देखिएगा, टैपिकम मस्टर के कारण। मोतियाबिंद आंख में किस भाग को प्रभावित करता है? मोतियाबिंद आंख के किस भाग को प्रभावित करता है? तो नेत्र लेंस को। और निकट दृष्टि दोष बनता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटिना के पहले। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे, ठीक ना। इसमें निकट में रेटिना के पहले और दूर में रेटिना के पीछे, ठीक ना। और किस घटना के कारण मनुष्य को दिखता है? तो परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक। किस घटना के कारण? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। अवतल लेंस को क्या नाम है? अपसारी। अवतल लेंस अपसारी होता है, और किनारे क्या होता है? मोटा होता है, और बीच में पतला होता है, ठीक ना। और उत्तल लेंस अभिसारी होता है, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। और
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि आँख में कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है, तो 576 मेगापिक्सल, ठीक ना MP। क्योंकि हमारे मोबाइल में जो कैमरा होता है उससे जो है आँख में कितना अधिक होता है, इसलिए हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है, ठीक ना, स्पष्ट दिखाई देता है। और लेंस के प्रकाशित शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो P/1/f। और उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग होता है, ठीक ना, तो वो होता है दूरदृष्टि, ठीक। दूरदृष्टि में निवारण किया जाता है तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक ना। निकट के लिए क्या, अवतल लेंस, और दूर के लिए क्या, उत्तल लेंस। इसका एक फार्मूला याद कर लेंगे, जैसे नी कट, ठीक ना, तो नी कट का मतलब नी में अ बन रहा है तो अवतल लेंस, ठीक ना। और उत्तल में क्या बन रहा है, ऊ बन रहा है, ठीक ना। ऊ का मतलब कि दूर, ठीक ना, दूर, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया, ठीक। इसको जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।